वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 1 सोशल साइंस के क्वेश्चंस को। यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, कम समय में अच्छी तैयारी करेंगे। तो आते हैं बिना समय गंवाए अपने प्रश्नों पर। तो प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें से कौन है जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? तो न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, ये चीज आवश्यक नहीं है। न्यायालय पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो दुनिया में सबसे बेहतर शासन लोकतांत्रिक शासन को माना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है? लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है तो लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है? लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो, ये चीज गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर लोकतांत्रिक शासन की पहचान कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा कि संसद न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून बना सकती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? किस आधार पर किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जनता करती है। कौन करता है? जनता करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, इनमें कौन सी शासन प्रणाली विश्व में सबसे अच्छी होती है? तो विश्व में सबसे अच्छी जो शासन प्रणाली है तो इसमें देखा जाए तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। कौन है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। राइट आंसर ऑप्शन बी। लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किसके हाथ में होती है? किसके हाथ में होती है? तो जनता के हाथ में होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में विधानमंडलों में किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें किस कथन को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? कौन सा कथन है जिसे आप क्या मानते हैं? तो लोकतांत्रिक मानते हैं। तो एक कर्मचारी अपने अधिकारी से हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अब्राहम लिंकन जो थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये अंतर मतदान के अधिकार के आधार पर किया जा सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इसके आगे देखेंगे, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुछ गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन गांवों के लोगों द्वारा तरीकों पर विचार किया गया। इनमें कौन सा तरीका अलोकतांत्रिक है? कौन सा तरीका अलोकतांत्रिक है? तो सरकारी अधिकारियों को घूस देना। क्या? सरकारी अधिकारियों को घूस देना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है? सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी जो होती है वो किसके हाथ में होती है? तो ये होती है सेना या फौज के हाथ में। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे देखेंगे कि वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता को अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताइए कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता होती है? तो शासन का आधार जनता होती है। कौन सा हो जाएगा? लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी।
इसके आगे देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक द्वारा तख्ता पलटकर शासन को स्थापित करने का उदाहरण मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? तो लोकतंत्र प्रचलित नहीं था कहाँ पर? नेपाल में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है? तो ये बहुदलीय शासन व्यवस्था के आधार पर अंतर किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद देखेंगे, भारत के मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो 18 वर्ष रखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? कौन सा ऐसा कथन है जो कि लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा मनमानी करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है? लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन को बताना है। तो यहाँ बुजुर्ग भी वयस्क नागरिक की भांति मतदान में भाग ले सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखेंगे, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की, यानी कि सत्तारूढ़ दल की, मीडिया की और विपक्षी दल की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। तो लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला करती है तो उसे भयानक जन विरोध का सामना करना पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे देखेंगे कि लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन बातें नहीं होती है? तो धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होता है लोकतंत्र पर। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का शासन नहीं है नकारात्मक मत देना। क्या हो जाएगा? नकारात्मक मत देना। राइट आंसर ऑप्शन ए। लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? तो जनता। राइट आंसर ऑप्शन ए। पिशाने ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की? तो किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की? चिली या फिर चिले। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, जनतंत्र के लिए संघर्षरत उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, आंग सू छी। एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है? कौन सा अधिकार प्राप्त रहता है? तो मताधिकार का अधिकार होता है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, उसके बाद से राजनीतिक सहभागिता का भी अधिकार होता है। तो ये सभी अधिकार इसे प्राप्त होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जा सकती है? तो कौन सी विशेषता नहीं मानी जा सकती है? तो बुद्धिमानों एवं मूर्खों को मत के मूल्यों की भिन्नता, यानी कि यहाँ पर बुद्धिमान के मत की भी मूल्य वही है और एक मूर्ख के भी मत का मूल्य वही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, इनमें कौन सा कदम अलोकतांत्रिक कहा जाएगा? कौन सा कदम अलोकतांत्रिक कहा जाएगा? तो विदेश नीति के निर्धारण में दूसरे देशों का हस्तक्षेप किया जाना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे देखेंगे कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिक तख्तापलट द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1999 में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है? तो औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है सऊदी अरब में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली? अल्पसंख्यक गोरों के शासन से इन्हें 1980 में मुक्ति मिली। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक काल में विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? तो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतंत्र को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। इनमें कौन सा कारण लोकतंत्र का दोष नहीं है?
लोकतंत्र का दोष नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? तो शासकों का चुनाव यहाँ पर कौन करता है? लोग करते हैं, जनता करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लोकतंत्र का प्रधान अवगुण है। लोकतंत्र का प्रधान अवगुण क्या है? तो जिसकी लाठी उसका भैंस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें किस प्रकार के शासन व्यवस्था को मूर्खों की सरकार कहा जाता है? तो मूर्खों की सरकार किसे कहा जाता है? लोकतंत्र को कहा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, मैक्सिको की आज़ादी का वर्ष। मैक्सिको की आज़ादी का वर्ष, मैक्सिको कब आज़ाद हुआ? तो ये हुआ 1930 में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बिहार के एक गांव में विद्यालय नहीं है। वहां के लोगों ने आपसी बैठक कर निम्नलिखित निर्णय लिए। इनमें से किस निर्णय को आप अलोकतांत्रिक मानते हैं? किस निर्णय को आप अलोकतांत्रिक मानते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कि अपने गांव में आए सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाया जाए और उन्हें प्रताड़ित किया जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है? लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है? तो भ्रष्टाचार का विकास नहीं हो पाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का दोष है? दोष कौन सा है इसमें लोकतंत्र का? तो ये है बहुमत की तानाशाही। क्या होती है? बहुमत की तानाशाही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे देखेंगे, लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है? तो कौन सा आवश्यक नहीं है? तो भ्रष्टाचार का बढ़ना आवश्यक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।